नमस्कार साथियों, आज हम आजादी के 79 साल पूरे होने का पर्व मना रहे हैं। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस जज्बे की याद है जिसने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद किया। लेकिन साथियों, आजादी सिर्फ इतिहास में नहीं होती, उसे हर पीढ़ी को दोबारा परिभाषित करना पड़ता है। आज मैं आपसे भारत की उस पहचान के बारे में बात करना चाहती हूँ जो दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि भारत कोई साधारण देश नहीं है। हमें किसी एक रंग, एक भाषा, एक धर्म या एक सोच में बांधा नहीं जा सकता। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया को दिक्कत ये है कि हम एक स्क्रिप्ट से नहीं चलते। हमारे पास कोई एक भाषा नहीं है, हम 22 आधिकारिक भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में बात करते हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात लोकतंत्र की होती है, हम बहस करते हैं, चिल्लाते हैं, वोट करते हैं, फिर भी एकजुट रहते हैं। हम एक फॉर्मूला नहीं है, और यही हमारी खासियत है। हम वो देश हैं जिसे बार बार कम आंका गया। कहा गया, हम बहुत गरीब हैं, बहुत अव्यवस्थित हैं, बहुत असंभव हैं। लेकिन जब आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों को असहजता हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने किसी की इजाजत नहीं ली। हमने अपने तरीके से आगे बढ़ना चुना। हमने 1947 से ही नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी सभ्यता से सीखा है। हमने हमलावर देखे, लूटपाट देखी, राजवंश बदले, शासक बदले, लेकिन भारत कभी खत्म नहीं हुआ। हमने हर विदेशी ताकत को आत्मसात किया, बदला और फिर अपनी पहचान में ढाल लिया। हमने यूनानियों को देखा, मंगोलों को देखा, मुगलों को देखा, अंग्रेजों को भी देखा। हर किसी का प्रभाव लिया, लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोई। इंडिया सर्वाइव्स, इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, बट इंडिया नेवर डिसअपियर्स। और यही बात दुनिया को परेशान करती है, क्योंकि हमारी सफलता किसी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं है। हम कोई कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं है। हमारे बच्चे गांवों की मिट्टी से उठकर आसमान को छू रहे हैं। हमने चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक अर्थव्यवस्था तक अपनी राह खुद बनाई। हमारे वैज्ञानिक पूजा करके रॉकेट लॉन्च करते हैं, और वो रॉकेट उड़ता भी है। हमारे डॉक्टर मंदिर में माथा टेक कर सर्जरी करते हैं, क्योंकि हमारे लिए आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक है। दुनिया हमें परिभाषित नहीं कर सकती, और यही उसकी परेशानी है, क्योंकि जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। हम वो देश हैं जिसने गुलामी झेली, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोई। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को जीरो, योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन दिया, और सिलिकॉन वैली को क्रिएटिविटी और कैओस भी। हमने कभी जोर से शोर नहीं मचाया, लेकिन परिणाम जोरदार दिए। आज जब भारत उभर रहा है, तो कुछ लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि यह उभार किसी तयशुदा मॉडल से नहीं आया। यह उभार आया है स्मृति से, संघर्ष से और संकल्प से। हमने किसी को कुचल कर नहीं, बल्कि खुद को तराश कर यह मुकाम हासिल किया है। और आज जब भारत उभर रहा है, तो दुनिया का नैरेटिव हिल रहा है। साथियों, दुनिया हमें समझ नहीं पाती, क्योंकि वो फॉर्मूला से सोचती है। लेकिन हम फॉर्मूला नहीं है, हम भावना है। हम फाइल नहीं, हम फायर हैं। हम समानता नहीं, विविधता में एकता है। हम एक नहीं, हम अरबों की आत्मा है। हमारा रास्ता आसान नहीं था। यह रास्ता संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान से होकर निकला है। आज अगर हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो यह किसी फोटोशूट का परिणाम नहीं, बल्कि 75 साल की मेहनत का नतीजा है। हाँ, हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास चरित्र भी है। और जब किसी देश के पास चरित्र होता है, तब वह केवल राइजिंग पावर नहीं, बल्कि मॉरल पावर बनता है।
भारत केवल संसाधनों से नहीं, अपने मूल्यों से भी उभर रहा है। हम डिजिटल शक्ति हैं और आध्यात्मिक प्रकाश भी। हम आईटी हैं और आत्म परिवर्तन भी। हम रॉकेट भी हैं और रामायण भी। हम एआई भी हैं और अहिंसा भी। और यही बात उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं, सृजन करने के लिए जन्मे हैं। हम साबित करने के लिए नहीं, निखरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत का उभार कोई चमत्कार नहीं, यह एक संदेश है। एक संदेश कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हों, तो आप किसी भी तूफान में डटे रह सकते हैं। आप अव्यवस्था में भी व्यवस्था ला सकते हैं। आप बिना अनुमति के भी दुनिया बदल सकते हैं। तो आइए साथियों, 2025 के इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सिर्फ झंडा न लहराएं, बल्कि अपनी सोच, अपने कर्म और अपने विचारों में भी भारत को ऊंचा उठाएं। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ तिरंगा उठाने में नहीं है। स्वतंत्रता है जब हम सच बोल सकें, सोच सकें और निडर होकर आगे बढ़ सकें। भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद।